उन कंपनीज की बात करेंगे जिन्होंने सैटरडे को अपने क्वार्टरली रिजल्ट दिए और आज मार्केट में इसका इम्पैक्ट आ सकता है इनके स्टॉक प्राइस में। ये किसी भी तरीके से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। पहली कंपनी है नेटवर्क। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में 4% का ड्रॉप, ईयर ऑन ईयर 86% इंप्रूवमेंट। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% का ड्रॉप है, ईयर ऑन ईयर 64% का इंप्रूवमेंट है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो डाटा सेंटर थीम में काम करता है, काफ़ी लोगों का पसंदीदा स्टॉक है और इसका जो पीई है वो बहुत ज़्यादा हाई चलता है। अभी करंटली ये 110 के आसपास चल रहा है। स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 153% भागा हुआ है। सो एक ऑलरेडी स्टॉक ने रनअप दे रखा है और उसके बाद ऐसा रिजल्ट आना इज नॉट गुड। कंपनी को लगातार अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे देने होंगे अगर उसको अपना हाई पीई को जस्टिफाई करना है। सबसे गंदी बात है इसके रिजल्ट्स में, प्रमोटर ने अपने स्टेक्स को सेल किया है इस क्वार्टर में, लगभग 4% स्टेक्स उन्होंने अपने रिड्यूस किए। एफआईआई ने भी स्टेक्स को सेल किया है स्लाइटली। डीआईआई और रिटेलर्स के स्टेक्स इंक्रीज हुए हैं। दूसरी कंपनी सीडीएसएल, ये एक अच्छी कंपनी है, मोनोपोलिक कंपनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 13% का ड्रॉप हुआ है रेवेन्यू में, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 17% का इंप्रूवमेंट है। इसकी कॉस्टिंग लगातार इंक्रीज हो रही है आईटी और एडमिन के कारण, तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है, जिसके कारण इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 27% का डिग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 6% की ग्रोथ है। रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, पर इसका अगर स्टॉक प्राइस अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में 3% नीचे गिरा है। सो स्टॉक प्राइस भी कुछ ज़्यादा भागा नहीं है पिछले एक साल में। यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% नीचे ट्रेड कर रहा है और जो मेजोरिटी रेवेन्यू में ड्रॉप आया है इस बार वो इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने आईपीओ से काफ़ी कम अर्निंग की है। पिछले क्वार्टर में काफ़ी कम आईपीओ आए थे, जिसके कारण रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट डिग्रोथ है। पर जैसे अगर मार्केट इंप्रूव होता है हमें दिखेगा कि आईपीओ वापस आएंगे, तो मेरे को लगता है एक शॉर्ट टर्म थिंग है। सो अगर मार्केट इससे पनिश करता है तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तीसरी कंपनी कोटक बैंक। इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 2% से इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर 6% का इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 14%, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 17%। एनपीए कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। Q4 में एनपीए है 1.2%, जो पिछले क्वार्टर में था 1.3% और पिछले साल सेम क्वार्टर में था 1.42%। शेयर प्राइस पिछले एक साल में लगभग 8% नीचे चल रहा है। सो एक ऐसा स्टॉक जिसका शेयर प्राइस नीचे है पर अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दे, इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगली कंपनी है एपिग्रल। ये कंपनी केमिकल्स बनाती है पाइप्स के लिए, प्लास्टिक पाइप्स के लिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे रेवेन्यू 23% इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 17% का इंक्रीज है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अच्छा इंप्रूवमेंट है 64% का, ईयर ऑन ईयर लेवल पे 2% की डिग्रोथ है। मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होना चालू हुए हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार गिर रहे थे। पिछले क्वार्टर में जो मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 17%, वो इंप्रूव होकर 23% हो गए हैं। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये नंबर था 28%, वहां तक अभी पहुंचना बाकी है कंपनी के लिए। पिछले एक साल में स्टॉक की 32% की पिटाई हुई है, तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा 5 कंपनीज हैं जिन्होंने फ्राइडे को अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। मजडोक अच्छे रिजल्ट्स थे, आइडिया फोर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, जिंदल स्टील अच्छे रिजल्ट्स थे, अडानी एंटरप्राइज खराब रिजल्ट्स थे, जेन टेक्नोलॉजीज खराब रिजल्ट्स थे। इनको डिटेल में मैंने कवर किया है अपने पिछले वीडियो में, आपको वीडियो का लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। आज एथर एनर्जी के रिजल्ट आने जिसे मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। इसके अलावा भेल, अम्बुजा सीमेंट, KEI, वॉकहार्ड फार्मा, कैम्स, एक्साइड, आरती इंडस्ट्रीज, इनके रिजल्ट्स भी मैं ट्रैक करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टे ट्यून एंड फॉलो माय पेज।